ये हाल के वर्षों की सबसे रोमांचक हॉरर फिल्मों में से एक है। अन्य फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें आप बिना रुके देख सकते हैं, लेकिन इस फिल्म को देखने के बाद भले ही आपको बाथरूम जाना हो, आप डर के मारे नहीं जा पाएंगे। अगर आपने इस फिल्म को मिस कर दिया तो कृपया बाहर जाकर यह न कहें कि आपको हॉरर फिल्में पसंद है। ज्यादा बातें नहीं, फिल्म शुरू होती है। एक टैटू आर्टिस्ट दा मेई अपने बाल धो रही है, तभी दरवाजे पर दस्तक होती है। जब उसने दरवाजा खोला और देखा तो वहाँ कोई नहीं था। अगले ही पल पता चला कि यह उसकी बहन शाओ मेई थी, जो किसी अज्ञात व्यक्ति के बच्चे के साथ गर्भवती थी और असमंजस में थी, इसलिए वो अपनी बहन के पास आई थी। हालांकि दा मेई अपने पति से तलाक के बाद 3 बच्चों की अकेले परवरिश कर रही थी, लेकिन उनका जीवन सुखद और शांतिपूर्ण था। अचानक आए एक भूकंप ने उनके परिवार के लिए बुरा सपना ला दिया। भूकंप के बाद इस पुरानी इमारत के तहखाने में एक छेद बन गया, जिसे जल्द ही ध्वस्त किया जाना था। दूसरी बेटी डैनी ने उसमें झांका और पाया कि यह एक पुराना बैंक वॉल्ट था। रोमांच पसंद करने वाली डैनी ने अपनी बहन लीची की सलाह को नजरअंदाज करते हुए उसमें प्रवेश किया। खोजबीन के दौरान उसने एक पादरी की तस्वीर और कुछ सीडी रिकॉर्ड्स पाए। डैनी ने उन्हें उठा लिया, रिकॉर्ड्स रख लिए। सौभाग्य से ये सिर्फ एक यीशु की मूर्ति थी। फिर डैनी ने हिम्मत जुटाकर पास के कमरे में प्रवेश किया, जो अजीब माहौल से भरा था। वहाँ विभिन्न क्रॉस लटके हुए थे और उनके नीचे एक पत्थर का ताबूत रखा था। शायद भूकंप के कारण ताबूत में दरार आ गई थी। डैनी ने ताबूत से एक पैकेज निकाला। जब उसने पैकेज खोला तो अचानक कई तिलचट्टे उसकी ओर बढ़ने लगे। कुछ समय बाद तिलचट्टे चमत्कारिक रूप से गायब हो गए। ताबूत पर केवल एक किताब बची थी, जिसमें पंजे और उभरी हुई नसें थी। जब वो किताब को घर ले आई और उसे खोलने की कोशिश की तो पंजों ने उसकी उंगली को काट दिया। कुछ बूंदें खून की किताब पर गिर गईं। इस समय किताब के पंजे धीरे धीरे खुलने लगे। जिज्ञासु डैनी ने जल्दी से किताब को खोला। अंदर केवल कुछ डरावनी और खून से सनी तस्वीरें थीं। ये देखकर उसकी बड़ी बहन डर गई। उसने डैनी से कहा कि वह इसे और न देखे और वहां से चली गई। लेकिन जिद्दी डैनी ने अपनी बहन की बात नहीं मानी और उसने सीडी रिकॉर्ड्स को प्लेयर में डाल दिया। रिकॉर्ड्स में पादरी ने एक प्राचीन मृत्यु की किताब का जिक्र किया था और किताब के कुछ हिस्सों का अनुवाद करके रिकॉर्ड किया था। जब डैनी को कुछ अजीब लगा तो स्पीकर से बुरी आत्माओं को पुनर्जीवित करने का मंत्र बजने लगा। डर के मारे उसने जल्दी से प्लेयर को बंद करने की कोशिश की, लेकिन चाहे उसने कितनी भी बार स्टॉप बटन दबाया, प्लेयर बंद नहीं हुआ। प्लेयर चलता रहा और मंत्र बजता रहा।